हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बेहद हम्द व सलात व बाद प्यारे आका करीम रऊफ़ुर रहीम दुर्र यतीम रहमतल लिल आलमीन जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लम अलैहि ज़ात बाबरकात ते हदिया दुरूद व सलाम दा नजराना अकीदत पेश करने तो बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायती वाजिबुल इहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों, जैसा कि तमाम दोस्त साहब को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज रबीउल सानी की 11 तारीख हो चुकी है। आज यानी बड़ी 11वीं शरीफ भी जिसको किया जाता है। आज बहुत ही मुकद्दस दिन भी है। दुआ है अल्लाह की कायनात आज दिस मुकद्दस दिन का सदका मालिक करीम तमाम आलमे इस्लाम दुते खसूसन साडे मुल्क पाकिस्तान और साडे कश्मीरी भाई, साडे फ़लस्तीनी भाई और साडे गज़ा दे भाई, साडे बर्मा दे मुसलमान भाइयों दुते भी अल्लाह पाक अपनिया रहमतां दा बरकतां दा नज़ूल फरमाए। मालिक करीम दुश्मनाने इस्लाम नो, दुश्मनाने पाकिस्तान नो नेस्तो नाबूद फरमाए। मालिक करीम क़यामत दी सुबह तक साडे इस मुल्क दे उत्ते तमाम मुसलमानां दे उत्ते प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी रहमत और बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालियो अल्लाह ताला दे कोलो डरते रहा करो। हर लम्हे, हर वक्त, हर जगह दुते उस खालिक, उस मालिक दे कोलो डरते रहा करो। नाल ही इरशाद फरमा दिता, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चियां दे नाल जुड़ जाओ। असी भी सच्चियां दे नाल जुड़ जाइए और नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वकूनू मअस सादिकीन, मैं भी सच्चियां दे नाल, मैं भी सच्चियां दे नाल हाँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात भी सच्चियां दे नाल है, तो सानू भी यही हुक्म है कि असी भी सच्चियां दे नाल जुड़ जाइए, सच्चियां दे नाल मिल जाइए। हुण अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों डरन वाले कौन ने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, जेड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों बंदे डर जाते हैं फिर की करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मकाम दे इरशाद फरमाया, अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलक़ानितीना वलमुनफ़िकीना वलमुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जेड़े लोग मेरे को डर जाते हैं, अस्साबिरीन, फिर वो हर जगह दुते सबर इख्तियार करते हैं। औखा वेला आ जाए, चंगा वेला आ जाए, खुशी का वेला आ जाए, फिर अस्साबिरीन और सबर तो कम लेंदे ने। और दूसरी जगह दुते नाल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिता, दूसरी निशानी क्या है? फरमाया वस्सादिकीन, वो हमेशा सच बोलते ने, वो हमेशा की करते ने? सच ही बोलते ने। और फिर अगे इरशाद फरमा दिता, अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलक़ानितीन, फरमाया वो हमेशा कनाअत इख्तियार करते ने, वो म्याना रवि इख्तियार करते ने। अगर पैसा आ जाए फिर भी म्याना रवि इख्तियार करते ने। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान और शौकत बढ़ा दी फिर भी वो म्याना रवि ही इख्तियार करते ने। फिर फरमाया वलक़ानितीना वलमुनफ़िकीना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मेरे दिते हुए विचों अल्लाह दी राह उते खर्च भी करते ने। और फिर फरमाया वलमुस्तग़फ़िरीन, और वो हर वक्त इस्तिग़फ़ार ही करते रहते हैं, हर वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ते रहते हैं। बिल असहार, या कदी उस सहरी दे टाइम दुते भी खड़े होके रब दे कोलों बख्शिश तलब करते रहते हैं। सहरी दे टाइम नमाज तहज्जुद अदा करते हैं और हर वक्त मेरे को माफ़ी ही मंगते रहते हैं। आओ देखिए जरा
ये 6 निशानियां क्या जिनके अंदर मौजूद होवे फिर मालिक उहदे नाल की फरमाउंदा है। जिनके अंदर अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तगफिरीना, ये 5 अलामतां जिस अंदर पाइया जान फिर मालिक उन्होंने की फरमाउंदा है। फिर मालिक करीम खल्ला के लम जजल कुरान मजीद के अंदर ये सारिया निशानियां देके फिर खल्ला के कायनात इरशाद फरमांदा है लोग कौन होंदे ने। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया जेड़िया ये 6 निशानियां जेड़ा इंसान अपने अंदर समा लवे, जेड़ा इंसान ये 6 निशानियां अपने अंदर रख लवे, इन्हां 6 निशानियां दे उत्ते अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर देवे। खल्ला के कायनात ने इरशाद फरमाया फिर ऐसे बंदे नूं मैं अपना वली बना लेना वा, फिर ऐसे बंदे नूं मैं अपना दोस्त बना लेना वा, फिर ऐसे इंसान नूं मैं अपना यार बना लेना वा। या रब्बल आलमीन जेड़े तेरे दोस्त बन जाणगे, जेड़े तेरे वली बन जाणगे, मालिक फिर उन्हां नाल की मुआमला होवेगा। खल्ला के कायनात ने इरशाद फरमा दिता ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खल्ला के कायनात ने इरशाद फरमाया जेड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत दे वली बन जाणगे, उस मालिक दे दोस्त बन जाणगे, फिर उन्होंने कोई खौफ नहीं होवेगा, किसी चीज का डर नहीं होवेगा। और जदों भी डरनगे मालिक दे कोलों ही डरनगे, जिदों भी डरनगे उन्होंने मालिक का डर ही होवेगा। फिर फरमा दिता वला हुम यहज़नून, उन्होंने किसी चीज का भी गम नहीं होवेगा। किस वजह तो गम होवे उन्होंने कभी भी गम नहीं होवेगा, क्योंकि उसने यारी रब्बे रहमान दे नाल ला लईए, उसने यारी रब्बे रहमान दे नाल ला लईए। और उन्होंने वलियां दे विचों ही एक वली दा जिक्र छेड़िए जिसनों अशैख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी कुतबे रब्बानी गैरनी वाले पीर साहब दे नाम तो पुकारिया जाता है। लेकिन अज मैं इस पाक हस्ती दा जिक्र नहीं छेड़ांगा, बल्कि एक गल इन्हां दे नानके वेड़े दी, एक गल दाद के वेड़े दी, तो उतनी देर तक टाइम भी मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि असी घड़ी दे मजबूर हाँ, वक्त दे मजबूर हाँ। तो सिर्फ और सिर्फ अज मेरे दोस्तों अगर किसी को भी कोई शान और शौकत मिले ना, मसलन मैं अपनी मिसाल देना कि मैं हाफिज़े कुरान बनया, वजह की सी मेरा बाप हाफिज़े कुरान सी। मैं आलमे दीन बनया, वजह की सी मेरा बाप आलमे दीन सी। उसने खुद इस पट्टी दे चल के अपनी जिंदगी भी गुजारी और सानू भी हुक्म फरमाया पुत यही रास्ता इख्तियार करया जे, पुत यही रस्ते दे चलिया जे। तो जिस वली नू इतनिया शाना मिल जान, जिस वली नू जिस इंसान नू इतनिया बरकतां और अजमतां मिल जान, जरा देखिए तो सही उन्होंने बाप दियां की शाना ने, उन्होंने नानके वेड़े दियां की शाना ने और उन्होंने दाद के वेड़े दियां की शाना ने। जरा देखिए तो सही। आओ पहला नानके वेड़े की तरफ चलिए। आपदे वालिद मोहतरम अशैख अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपनु जंगी दोस्त आपदा लकब सी, यानी आप जंग दे नाल बड़ी मुहब्बत करते होंदे सन। दीने इस्लाम की जिथे भी जंग लड़ी जाए आप सफे अव्वल दे अंदर खड़े होंदे सन। शेख अबू सालेह सारा दिन रोजा रखना और जिथे भी जंग का मामला पेश होना उठ के पहली सफ दे उत्ते खड़े हो जाना, यह आपदे वालिद गिरामी का तरीका कार सी। तो आप रोजा रखा होया है,
नफली रोज़ा रखे हुए सन। तो शाम नू कहन लगे कि यार अफतारी का वक्त होने वाला है, मगरिब का वक्त होने वाला है, मैं दरिया के किनारे दे उत्ते चला जावा, जाके उतों पानी लैके मैं अपना रोज़ा अफतार कर लवांगा। ये गल बजुर्गों नू, वड्डे दोस्तों नू जल्दी समझ आ जाएगी। ये उस जमाने की गल है जिस जमाने के अंदर साडियां नहरां दे अंदर, साडे दरियावां दे अंदर साडी गटर लैन नहीं सी पाई जाती। ये उस जमाने की गल आ कि साफ सुथरे पानी होंदे सन, लोग दरियावां दे उत्ते बैठ के पानी पी लेंदे सन, नहरां दे उत्ते बैठ के पानी पी लेंदे सन। ये उस दौर की गल कर रहा। शेख अबू साले भी दरिया के किनारे दे उत्ते चले गए, जाके वजू करके बैठ गए कि जिस वक्त अफतारी का वक्त होगा मैं रोज़ा अफतार कर लवांगा। अचानक ही वजू करदिया देख रहे ने एक सेब रुड़दा होया आ रहा है, एक सेब रुड़दा होया आ रहा है, सेब चलता होया आ रहा है पानी के अंदर। शेख अबू साले ने सेब पकड़िया, अफतारी का वक्त हो गया, सेब खा लिया, पानी पी लिया, लेकिन फिर ज़हन के अंदर ख्याल आया, ओहो अबू साले की कर बैठा है, इस सेब वाले मालिक नू तो पुछ के सेब खादा है, उन्हें पूछया भी सी तो सेब खा के बैठ गया है। ख्याल कर, पूछया भी नहीं और सेब भी खा लिया, अपना रोज़ा भी अफतार कर लिया। बस वो दौर कुछ होर सन। अज चाहे बैंकों के बैंक खा गए, कोई परवाह ही कोई नहीं, हर चीज हड़प हो गई, कोई परवाह ही कोई नहीं। और दौर अच्छे सन। तो शेख अबू साले ने जो गल सोची ना, कहने लगे यार ओहो बहुत माड़ा काम कर बैठा। शेख अबू साले ने फौरन ही और रास्ता पकड़ लिया जिधरों पानी चलता होया आ रहा सी, जिधरों पानी चलता होया आ रहा सी। शेख अबू साले चल पे ने, चलदिया आप एक जगह दूते पहुंचे तो देखा कि सेब दे दरख्त ने और टहनियां दरिया के अंदर झुकिया हुई ने, और होर भी कई सेब टुट के उस पानी दे विच रुड़दे हुए जा रहे हैं। उस पानी के अंदर कई सेब होर भी रुड़दे हुए जा रहे हैं। आओ मेरा वीर शेख अबू साले रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आप दरिया नू क्रॉस कर दिया होया उस बाग दे अंदर पहुंच गए ने, जाके बाग दे मालिक नू तलाश कर लिया। बाग दे मालिक दा नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला है। अगे जाके अर्ज करांगा ए शेख अब्दुल्ला सोमई कौन सन। और मेरा भी जरा तवज्जो करया जे, ए शेख अब्दुल्ला सोमई दे कोल जदों पहुंचे ने, जाके कहन लगे बुजुर्गो सेब दे मालिक तुसी जे। आवाज आई हाँ हाँ ऐ बंदिया सेबा दा मालिक मैं वा, इस बाग दा मालिक मैं वा। खालिक और मालिक दी जात है, उस मालिक ने मैनू ताकत बख्शिया, इस बाग दी मैं खिदमत करदा वा। मैं इस बाग दा आरजी मालिक हाँ, क्योंकि हकीकी मालिक अल्लाह दी जात है, हकीकी मालिक अल्लाह दी जात है। और मेरा वीर आपस से अंदर बैठ गए ने, कह लगे कि बुजुर्गों मेरे को एक गलती हो गई है, ये तुहाडे बाग दा एक सेब जेड़ा इस पानी दे अंदर चलदा होया जा रहा सी, रुड़दा होया जा रहा सी, मैं उस सेब नू खा बैठा वा। मैं तुहाडे कोलों सेब दी माफी मंगण वास्ते आया वा। शेख अबू साले जिदों इतने अल्फाज कहंदे ने, हजरत अब्दुल्ला सोमई समझ गए जेड़ा एक सेब दी माफी लैण वास्ते आ गया है, ये कोई आम हस्ती नहीं, लिहाजा इसनू मैं किसी तरीके अपने कोलों संभाल लवा। जेड़ा एक सेब दी माफी लैण वास्ते आ गया है, ये कोई आम इंसान नहीं, ये कोई आम इंसान नहीं, ये है आमनुत्तकुल्लाह।
अल्लाह ताला दे कोलो डरन वाला, ये है अल्लाह दे कोलो डरन वाला। और मेरा वीर, और हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते ने, और नौजवाना मेरी एक शर्त है, तेनू फिर माफी मिल जाएगी। हजरत शेख अबू साले कहते ने, मैनू हुक्म करो, जो कहोगे मैं करन वास्ते तैयार हाँ, लेकिन मैनू एक सेब दी माफी मिल जाए। आओ मेरा वीर, हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते ने, फिर नौजवाना तैयार हो जा, 7 साल या 6 साल या 9 साल या 3 साल बाद रवायात गिनतियां लिखिया हुई ने। फरमाते ने मेरी बाग की खिदमत करनी पवेगी, मेरे बाग का माली बन के रहना पवेगा, फिर तेनू सेब की माफी मिलेगी। शेख अबू साले कह लगा, जी मैं बिल्कुल तैयार हाँ, लेकिन सेब की माफी चाहिए, मैं इसका मुआसे तैयार। सदके जाइए, एक सेब ते असी नाराज नहीं होना। 20 रुपए की रेहड़ी दो तो मूंगफली लैनी होवे ना, तो खड़िया खड़िया असी 30 की खा भी जाने, चेक कर दिया नाराज नहीं होना। माहौल के मुताबिक बोल रहे हैं, असी चीज़ लैनी हो ना 30 रुपए की, तो 50 की असी पहले ही खा ली, चेक कर दिया। मेरा वीर, उसका भी रब ने हिसाब लैना। तो उनके पैसे नहीं भरे, तो उन्होंने पूछया भी नहीं, पूछना तो गवारा बड़ी दूर की गल है ना, बस सौदा लेंदे लेंदे असी चेक कर लें। इस चीज़ तो भी मना जी, करीम आका ने मना फरमाया है, अपनी चीज़ का वजन करवाओ, वजन करवा के उस जिन्नी मर्जी खा लो। तो लेकिन इधर एक सेब की माफी लै रहे हैं, एक सेब की। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला एक अल्लाह के वली हो गुजरे ने। आप बाग की रखवाली रखते सन, नौकरी करते सन बाग के अंदर। एक दिन मालिक आ गया, आके कहन लगा, जी अब मैनू यार एक ना फल दें, या सेब सी या अंगूर सी, जो भी सी बाग। कहन लगे, यार एक सेब तो दें। खादा तो थोड़ा जा ना जैका अजीब जहा सी, तो उन्होंने रख दिता। कहते यार एक होर लैके आ, वो लियांता गया, उन्होंने खादा, वो भी जरा जैका अजीब जहा। तीसरा लियांता, उनका भी जैका एवं बिल्कुल फिक्का जहा। तो कहन लगा, ओ तेनू किन्ना अरसा हो गया इस बाग की रखवाली रख दिया, तेनू हाली तो ये नहीं पता लगा कि केड़े दरख्त का फल मिठा है, तो तू मैनू वही देना सी। कहन लगा, जी वाकई मैनू अरसा गुजर गया तुहाडे बाग की राखी रख दिया, लेकिन मैं कदी फल इथों खादा होवे तो मैनू पता लगे किथों दा मिठा है। कदी खादा होवे तां, क्यों ड्यूटी लगी सी रखवाली दी, ये ड्यूटी तो नहीं सी ना भी खा भी लई। अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे ने, कदी इन्हां दी ही कदी शान बयान करांगे। तो मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला स्वामी ने रख लिया, आजा बेलिया फिर, और अंबा पियाई और दाती पियाई, चल शुरू कर काम। शेख अबू साले ने ड्यूटी शुरू कर दी। 6 साल 7 साल 9 साल जितने भी सन ड्यूटी कर रहे ने। ड्यूटी करने तो बाद जो अरसा पूरा हो गया, 7 साल पूरे हो गए, जाके फिर एक दिन मालिक आ गया, कहने लगे, बुजुर्गो अरसा पूरा हो गया जी, मैनू और सेब की माफी मिल जाएगी। कहने लगे, नहीं बेलिया 7 साल होर ला। तो साडे वर्गा होंदा, जा जा आ प्याई सेब आ, मैं तेनू लिया देना, आ तेरे बाग च एक डिगा सी, फड़ यार, ये केड़े काम नूं तू मैनू पाया ही ना मेरा भी। तो फिर अल्लाह पाक ने औलादा भी फिर कैसियां दित्तियां सन। पहला करैक्टर वालिदैन नूं ठीक करना पवेगा, पहला वालिदैन नूं सिराते मुस्तकीम ते चलना पवेगा, फिर अपनी औलाद फिर ही नेक बनेगी। आओ जरा तवज्जो करे जी, 7 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन फिर भी माफी नहीं मिली। फिर 7 साल होर खिदमत करनी पई। फिर खिदमत करन तो बाद जो 14 साल मुकम्मल हो गए, फिर एक दिन अपने मालिक दे कोल, उस बाग दे मालिक दे कोल, हजरत अब्दुल्ला सोमई दे कोल पहुंच गए ने। जाके कह लगे, ऐ बाग दे मालिक, ऐ अब्दुल्ला सोमई, आओ मेरा अरसा मुकम्मल हो गया है, हुण मैनू इजाजत मिल जाएगी। लेकिन फिर भी शर्त रख दी गई,
कह लगे ओ बेलिया फिर मेरी एक शर्त है। कह लगे जी हुक्म करो। कह लगे जी शर्त एवा तेनू मेरी बेटी दे नाल निकाह करना पवेगा फिर तेनू माफी मिलेगी। जी की निकाह दिया की शर्त शरायत ने। कह लगे जरा मेरी गल सुन ला, जेड़ी मेरी बेटी आ ओ पैरों लूलिया, ओ पैरों चल नहीं सकती, हथों भी काम नहीं कर सकती, उसके हाथ भी काम नहीं करते, ओ लूली लंगड़िया। फिर कह लगे कन्नो बोलिया अखों अन्निया आ मेरिया शर्तां नहीं, ए मेरी बेटिया तेनू इस नाल निकाह करना पवेगा। लेकिन शेख अबू साले दे अखां दे विचों आंसू आ रहे ने, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे ने बुजुर्गों अगर तुहाडी बेटी दे नाल निकाह भी कर लवा जो तुसी निशानियां दसिया ने मैं उस नाल निकाह करन नूं भी तैयार हां, लेकिन फिर मैनू माफी सेब दी मिल जाएगी, फिर सेब दी माफी मिल जाएगी। आपने फरमाया हाँ बेलिया फिर तेनू सेब दी माफी दे देंगे। कह लगे जी मैं इस काम वास्ते भी तैयार हाँ। और मेरा वीर हजरत अब्दुल्ला सोने आई ने काजी साहब नू बुला के निकाह पढ़वा दिता, निकाह पढ़ा के कमरा भी दस दिता गया। कह लगे जा पुत्रा फिर ओ कमरा ही जा उत्थे तेरी दुल्हन बैठी आ। और मेरा वीर शेख अबू साले जो आप अंदर जा ने की देखते ने उस कमरे दे विचों नूर दियां लाटां पईयां निकलदियां ने, नूर दियां लाटां पईयां निकलदियां ने। क्यों ना नूर दियां लाटां निकलदियां? क्योंकि आप हुसैनी सैयदजादी सन, आप हुसैनी सैयदजादी सन। आप कमरे दे अंदर तशरीफ फरमा सन, खुशबुआ आ रही सन। जो आपने कमरे का दरवाजा खोलिया नजर पई सामने कि यार ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ये तो औरत ये तो दुल्हन बिल्कुल ठीक ठाक, हाथ भी सलामत ने, पैर भी सलामत ने, नजर भी सलामत है। फिर फौरन वापस बाहर आ गए। जेन के अंदर ख्याल आया पहला एक सेब बख्शवाउण आया सा, 14 साल लग गए ने, अगर ये भी गलती कर बैठा किते फिर ना गुलामी च रहना पै जाए, तो नवा ही ना काम पै जाए। बैठ के बाद दरवाजे के सामने सारा दिन तस्बीह करते रहे। सुबह जो तहज्जुद का वक्त होया ना हजरत अब्दुल्ला सोमई नमाज तहज्जुद वास्ते मस्जिद जान लगे, यानी सुसर जान लगे। तो रस्ते के अंदर जो देखा ना जान लगे तो कहते ओ बेलिया तू इत्थे बैठा है, की गल कमरे च नहीं गया? कहने लगे जी जो तुसी शर्तां दसियां सन ना वो शर्तां दे अंदर कोई नहीं हैगी, और शर्तां दे अंदर कोई नहीं हैगी। तुसी क्या सी भी वो कन्नों सुन नहीं सकती, अखों वेख नहीं सकती, हथों पैरों लूली लंगड़ी, लेकिन वो शर्तां इसके अंदर नहीं। लिहाजा मैं तो सारी रात इत्थे ही बैठ के गुजार दी है। उन्हें क्या कमलिया मेरे कहने का मतलब ये सी, आज जरा तू भी तवज्जो करी, तू मैं भी बेटियां वाले हैं, तू मैं भी बेटियां वाले हैं। आ जरा बेटियां वाले ऐ बाप जरा तवज्जो दे नाल सुनी। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमांदे ने ऐ अबू साले तू क्यों अंदर नहीं गया? कहने लगा जी शर्तां पूरियां नहीं, शर्तां पूरियां नहीं, लिहाजा मैं डरदा ही इत्थे बैठा वां। कहने लगे जी मेरा कहने दा मकसद ये सी जेड़ी कन्नों बोलिया उनका मकसद ये सी मेरी धी ने अज तक गैर महरम दी कदी आवाज ही नहीं सुनी, कदी गाना नहीं सुनिया, कदी बुरी गल इन कन्ना तो नहीं सुनी, कदी गैर महरम दी आवाज मेरी इस धी दे कन्ना दे अंदर नहीं गई। इस वजह तो मैं कह रहा सा कि वो कन्नो बोलिया, और मैं इस वजह तो कह रहा सा कि अखों अन्निया, क्योंकि अज तक ये पाक नजर किसी गैर महरम दे चेहरे ते नहीं गई। मैं से वजह तो कह रहा सा
इस वजह तो मैं कह रहा साहब कि मेरी बेटी अखों अन्निया खुदा दी कसम है। शेख अबू साले ज़ारो कतार रो रहे ने, हजरत अब्दुल्ला सोने रो रहे ने। असी भी अपनी बेटियों की तरबियत इस तरीके दी कर जाइए, असी भी तरबियत इस तरीके दी कर जाइए ताकि साडियां बेटियां भी जो अगले घर के अंदर जान गिया फिर कभी वो ये नहीं कहन गिया मेरी सस ने आके आए, मेरे सोहरे ने आके आए, उसने आ गल की, उसने आ गल की। सिर्फ और सिर्फ मेरा वीर घर किस वजह तो बर्बाद होंदे ने। आ जा तेन अज मैं नचोड़ की गल दसदा चला, क्योंकि मेरे नाल मेरी लहन के अंदर एक खाते साडे नाल चलते रहंदे ने। क्यों घर बर्बाद होंदे ने? वजह सिर्फ वालिदैन दा कसूर जे। अगर वालिदैन अपनी बेटी नू कुरान दा तर्जमा पढ़ा के भेजेगा, बाप दा अदब सिखा के सिख भेजेगा, अगर मां दा अदब सिखा के अगले घर दे अंदर शादी करके भेजेगा, मैं मिंबरे रसूल उत्ते बैठ के कह रहा वा कदी भी तलाक तक मामले नहीं जान लगे, कदी ये मामले नहीं बननगे। खुदा दी कसम है। असी भला की सिखाने नाराज नहीं होना। अज कहने पुत सस नूं पहले दिन तो डंडे ते रखना ही, सौरे नूं पहले दिन तो डंडे ते, ननाणा नूं जठानियां नूं पहले दिन ते डंडे ते। असी ये नहीं सिखाते कि पुत वो तेरे तो जे वड्डियां ने ना तो तू सिर झुका जाए, कोई गल कर भी लै। असी ये नहीं समझाते, नाराज नहीं होना, मैं खुद बाप आ। असी ये नहीं सिखावांगे जो पहले दिन ही 30 डंडे ते काम रखना ही। ख्याल करी जे नीवी होई तो तेनों उन्होंने कच्चियां ही खा जाना ही ना। मेरा वीर अपनी धी नूं अगर अगले घर दे अंदर हर किसी ने जाना है, अल्लाह पाक सब दे नसीब अच्छे फरमाए, लेकिन अपनी धी नूं इखलाक सिखा के फिर भेज, इखलाक सिखा के भेज, ताकि साडी बेटी जो अगले घर दे अंदर जाए फिर उन्हें इन्हां चीज़ों का सामना ना करना पवे, परेशानी ना बने। आओ मेरा वीर हजरत अब्दुल्ला सोने फरमान लगे अबू साले मैं जरा तेनू क्या सी ए हथों कम नहीं कर सकती, ए लूली लंगड़िया आजा सुनरा पुत्रा, मैं अपनी धी की तरबियत इस तरीके की आ, मेरी धी ने कदी घरों बाहर अपना पैर रखिया ही नहीं, कदी मेरी धी घरों बाहर नहीं गई। और मेरा वीर फिर उस बीबी का नाम की सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ओ प्यारी सैयद जादी ने जो कि हुसैनी सैयद ने, ओ प्यारी मां कौन सी? इस सैयदुना गैरवी वाले पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी मां सी। फिर मामा जी अगर इस तरीके दिया होन फिर वली भी गौसे समदानी जमदे ने, फिर पुत्र भी कुतबे रब्बानी जमदे ने। लेकिन मां पहले अपना थोड़ा जा करैक्टर ठीक करे, बाप थोड़ा जा करैक्टर अपना ठीक करे, फिर ऐसिया औलादा पैदा होंदियां ने। तो हजरत अब्दुल्ला सोमई ने क्या पुत्रा ये तेरी ही बीवी आ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हां निशानियां दसन का मकसद यह सी कि मेरी धी पाक बाज है, पाक दामना वा। तो दसिया सानू भी कि लोगों 11वीं शरीफ मनाने वाले हो, 11वीं शरीफ खान वाले हो, जरा इन्हां प्यारियां दे नक्शे कदम दे उत्ते भी चलो। ये नहीं कि महीने बाद 11वीं शरीफ पका ली खत्म दिलवा लिया बस, नहीं, इन्हां दे तरीकाकार दे उत्ते भी चलना पवेगा। यह है नानका वेड़ा। आओ एक दाद के वेड़े की गल पता तो चले ना कि आपकी केड़ी हस्ती ने और आपका खानदान क्या है। आपकी फुफो जान सैयदा आयशा इमाम हसन दी औलाद पाक चो, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप दी औलाद पाक दे विचों। आप दे कोल ना बगदाद शहर के अंदर कहत आ गया, लोग इकट्ठे होके सैयदा आयशा दे कोल गए, जाके कह लगे कि तुसी हसनी सैयद जे, ऐ प्यारी साडे वास्ते ना कोई दुआ करो, अल्लाह पाक बारिश नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक की करे? बारिश नाजिल फरमाए। तो आप फरमान लगिया कि दरवाजे तो बाहर ही ठहरो,
हुणे बारिश आ जाएगी। आपने बेड़े के अंदर झाड़ू लगाना शुरू कर दिता। की करना शुरू कर दिता? झाड़ू लगाना शुरू कर दिता। बाहर जेड़े लोग खड़े सन बड़े परेशान हो गए, कहन लगे जी असी क्या है, साडे वास्ते दुआ करो, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, कैद साली खत्म हो जाए। लेकिन अजीब मामला हो गया है, अंदरों झाड़ू की आवाज आ रही है, झाड़ू दिता जा रहा है। आप झाड़ू नाले दे रही ने, नाले वुजू करके दुआ मंगदियां ने, या रब्बल आलमीन एक सैयद जादिया मैं सैयदा फातिमा तु ज़हरा दी औलाद पाक दे विचों आप, मैं हसन दी औलाद पाक दे विचों आप, मालिक करीम मैं प्यारी अहले बैत दे विचों आप, मालिक अज मेरे दरवाजे दुते ए बगदाद वाले लोग आस लेके आ गए ने, उम्मीद लेके आ गए ने। मालिक मेरे अमला वल ना वेखी, मालिक मेरे अमला वाल ना देखी। आप आजजी कर रही ने, आप दुआ मांग रही ने, या रब्बल आलमीन झाड़ू मैं मार दिता है, सानू बहुती बारिश नहीं, बस मेरे बेड़े दे अंदर तरोका ही ला दे, बहुती बारिश ना सी, मालिक सिर्फ रहमत फरमा दे, सिर्फ रहमत फरमा दे। और मेरा वीर बगदाद वाले लोग दसते ने हाली सिर्फ और सिर्फ आपने दुआ ही मंगी सी कि खुदा दी कसम है इतनी बारिश बरसी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहत दा नामो निशान ही खत्म कर दिता। ये है आपदा दाद का वेड़ा, ये आपदा दाद का वेड़ा जे। तो ताइयों तो फिर सानू भी कहना पवेगा इन्हां पाक हस्तियां दा, हजरत गौसे आजम दा एक घराना है, फिर सानू भी मिल के कहना पवेगा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। आजो मिल के पढ़ लीए, जेड़ा 11वीं खांदा है सिर्फ ओही मेरे नाल मिल के पढ़े, जेड़ा फतवे लांदा है ओनू माफी जे, ओनू माफी जे, जेड़ा खांदा है मिल के पढ़ लो सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। मेरे दोस्तों जदों भी किसी बेटे दी किसी लड़के दी कि देखा जाता है ना करैक्टर किसी का कोई इखलाक देखा जाता है, फिर सब तो पहला उनके वालिदैन का पूछा जाता है कि वालिदैन किदा सन, इन्हों के वालिदैन किदा, कहते नहीं कहते यार मुंडा तो बहुत यार बुरा है लेकिन इनका बाप बहुत चंगा सी, यार ये पता नहीं क्यों बुरा हो गया है यार, क्यों पता नहीं दोस्तों नाल यारां नाल बेलियां नाल बह के इन्हें क्यों पता नहीं अपना करैक्टर बुरा कर लिया है, लेकिन यार इनका बाप बहुत अच्छा सी, यार इनका दादा बहुत अच्छा सी। ते मेरे वीर जो असी भी वालिदैन ही अपना करैक्टर अच्छा करांगे ना तो साडी औलाद भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और मेरी तकरीर का खुलासा कलाम यही आ, बिल्कुल नतीजा यही आ कि असी अपने आप नूं जरा संवार लीए, अपने आप नूं जरा संवारिए। जो असी अपने आप नूं संवारांगे खुदा दी कसम है ऐटोमैटिक औलाद भी संवर जाएगी, ऐटोमैटिक औलाद ठीक हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हां पाक हस्तियां दे सानू नक्शे कदम दे उत्ते चलण दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम वमा अलैना इल्लल बलागुल।